वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज मेरे साथ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सीनियर रजिस्ट्रार एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डॉक्टर उसामा जावेद नियाजी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर साहब, सैडली जिन दिनों में हम ये बात कर रहे हैं, हमारा आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और ये बहुत तकलीफ दे और परेशान कुन सूरत हाल है। और आप बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट वाकिफ़ हैं कि ये सिर्फ वो इलाके नहीं जो मुतासर हुए हैं, ये खुदा न खास्ता इससे बहुत सारी और मसाइल हेल्थ के जो जुड़े हुए हैं। मैं चाह रही हूँ कि आज उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल आपने बात सही की है। आजकल जिस तरह पाकिस्तान जिन मसले हाथ में फंसा हुआ है, जो सैलाब वगैरह भी आ रहे हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ के सबसे ज़्यादा स्प्रेड के होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ लोगों के जहन में यही होता है कि दैट इज़ सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको आम ज़ुबान में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। बट ये चीज़ें और बहुत सी बीमारियां लेके आ सकती हैं, जिसके अंदर वो बीमारियां जो कि पानी से ट्रांसमिट होती हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियल वायरसेस वो मेडिसिन वो डिजीज़ भी हैं, अलॉन्ग विद जो वाटर बॉर्न वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये सब चीज़ें अभी हमारे सामने इमरजेंसी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, एंड देयर इज़ अ चांस कि ये अब चीज़ें एकदम लोगों के सामने फ्लेयर अप हो सकती हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या किया जा सकता है अब, जबकि हम ये भी चाह रहे हैं, हम सब ये चाह रहे हैं अल्लाह ताला एक तो इस आफत को जो है वो हम पर से टाले कि इतना बड़ा हमारा एरिया देखें, KPK से लेके पूरा पंजाब अभी तक जो है वो बैडली इफेक्टेड। अल्लाह करे सिंध और उससे आगे जो इलाके में महफूज है। लेकिन व्हाट कैन बी डन, व्हाट शुड बी डन? देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके अंदर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, नंबर 1। एंड दूसरी चीज़ अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फास्ती इकदाम हैं जो कि लोग पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि पानी से ट्रांसमिट होती हैं, या फिर जो कंटेमिनेटेड फूड अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें उनसे भी होती हैं, या कंटेमिनेटेड हैंड्स जो कि फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ट्राई कि हम सबसे पहले साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, जिसके अंदर हम पानी जो नॉर्मली हम करते हैं कि पानी उबाल के इस्तेमाल करें। उसकी वजह से काफ़ी जरासीम ऐसे भी हैं कि वो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड वो पानी सेफ़ होता है पीने के लिए। दूसरा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हैंड वॉशिंग। अब हैंड वॉशिंग के एक तो हमारी सुन्नत भी है कि खाने से पहले भी हाथ धोना है। हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव ये होता है कि इसमें स्प्रेड को रोकता है। अगर तो आपने पानी उबाल के आप पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और हैंड वॉशिंग आपके हैंड्स कंटेमिनेटेड हैं, तो फिर भी आप स्प्रेड कर रहे हैं। तो हैंड वॉशिंग गोज़ अ लॉन्ग वे, स्पेशली छोटे बच्चों में और बूढ़ों में जिनके बॉडी रिजर्व्स या डिफेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके अंदर ये छोटा सा इकदाम है, जस्ट वॉशिंग योर हैंड्स, इट हैज़ अ वेरी बिग इफ़ेक्ट। अदर दैन दैट, पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे ज़रा सा शक है कि पानी कंटेमिनेशन है, उसको अवॉइड करें और उन जगहों को अवॉइड करें। कैसे अवॉइड करेंगे अब हम, जबकि हमारा देखिए इतना बड़ा एरिया जो है वहाँ पे अब पानी खड़ा है और पानी के निकलने का कोई निकास का भी कोई वो नहीं होगा। बहुत सारे इलाकों से पानी निकल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जहाँ पानी खड़ा रहेगा। और अब जबकि मौसम ट्रांजिशन में जा रहा है, तो जैसे आप खुद कह रहे थे डेंगू, तो ऑलरेडी हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पंजाब और इस सारे एरिए में। अब जबकि पानी के इतना सारा खड़ा होगा, तो देन इस मसले को कैसे हम इंडिविजुअली अपनी हिफाजत भी करें, और जो हमारे इलाका लोग हैं और फिर और जो इस मसले में हैं, उन इलाकों में हैं, उनको कैसे बचाएं? अवेयरनेस। ये अवेयरनेस जस्ट लोगों को ये बताना कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस सिर्फ ख़राब पानी या फूड की वजह से नहीं होता। इट कैन बी सिंपली स्प्रेड बाय हैंड्स, उसकी वजह से भी कंटेमिनेशन हो सकती है। जो खाना, जो सब्ज़ी, जो भी चीज़ बना रहे हैं, वो अगर प्रॉपरली वॉश नहीं हुआ वो सब चीज़ें। पानी उबालना इज़ समथिंग कि हर कोई बंदा कर सकता है। अगर तो सिर्फ पानी उबाल के ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे, जैसा मैंने पहले कहा था। जी, लेकिन डेंगू को तो नहीं हम फिर कर सकते। डेंगू का ये है कि इट इज़ ये जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा, जहाँ पे भी स्टेगनेंट वाटर होगा, वहाँ पे फ्रेश वाटर स्पेशली, वहाँ पे ये डेंगू के मच्छर और गंदे पानी के अंदर मलेरिया के जो मच्छर वगैरह हैं वो काफ़ी प्रेवलेंट हैं। अब इन चीज़ों को करने के लिए अपने मच्छरों को उस
बड़े लेवल पे अभी हम तो नहीं कर सकेंगे एकदम, क्योंकि डेफिनेटली पानी खड़ा हुआ है, उसको ड्राई अप होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के अंदर नेट्स, सेफ्टी नेट्स, स्पेशली बच्चों के अंदर सेफ्टी नेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मच्छरदानी का मच्छरदानी बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट चीज़ें आती हैं, कॉइल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, वो लगाने के लिए वो काफ़ी चीज़ें आपके रेट कम कर देते हैं। ट्रांसमिशन का रेट कम होगा तो उससे आपका इस वक्त हमें जो जिन चीज़ों से एट गार्ड रहना है, जिसके बारे में अलर्ट रहना है, वो एक आप कह रहे हैं कि पेट से जुड़े हुए वबाई अमराज, बिल्कुल जो कि गंदगी से या गंदे हाथों से, या चूँकि टेम्परेचर ऐसा है, खाना थोड़ी देर भी पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें एक तो इस तरह की चीज़ें नहीं बांटनी है और ख़ुद भी खानी है, बिल्कुल, और दूसरा हमें मच्छरों से हिफाजत का कोई ना कोई सिलसिला रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग अब चाह रहे हैं कि वो इन इलाकों तक पहुँचें, यहाँ पे लोगों की मदद करें, बीइंग एन हेल्थ एक्सपर्ट, क्या गाइडलाइन देंगे आप उनके लिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर लेके जानी चाहिए एज मेडिकल किट, जी जी, जो वहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो सकती है, और अपने हिफाजत का कैसे फिर एक बंदोबस्त रखना है? देखें, एक तो ये है कि डेफिनेटली अगर तो कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है तो उसके अंदर कुछ कॉर्नर स्टोन्स होते हैं ट्रीटमेंट के। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारी है, उसके अंदर जो कॉर्नर स्टोन है दैट इज़ के पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से वाटर लॉस, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा होता है। तो एक तो ये कि साफ़ पानी, साफ़ चीज़ें इस्तेमाल करके, और जो लवाकिन जो वहाँ पे जो हेल्प वगैरह जा रही है उनको भी ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लोगों को जिनको इफ़ेक्ट हुए हुए हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। एक दूसरा, एंटीबायोटिक्स वगैरह कवरेज डेफिनेटली हमें तो साथ साथ देनी पड़ेगी, लेकिन दैट इज़ जस्ट द हाफ बेटर वन। जो अगेन कमिंग बैक टू जो मैंने बात कही थी कि इतने बड़े मैस इफेक्ट पे अल्लाह ना करे कोई एंडेमिक आ जाए इस तरह का, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। ट्राई टू प्रिवेंट इट एज मच एज वी कैन। ठीक है। हमारा हेल्थ केयर जितना भी सेटअप है, वी आर गियर्ड अप फॉर दिस। हम सारे अपनी तरफ से जो कुछ हम पिच इन कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये एंडेमिक, ये पानी सिर्फ अब उन इलाकों में नहीं है, दिस विल स्प्रेड ऑल ओवर। पंजाब में अगर है तो ये आगे जितने भी इलाके हैं, इस्लामाबाद में आगे जितने भी, वहाँ पे भी जाएगा। अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उनमें जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ये बहुत कॉमन है वाटर बॉर्न डिजीज़ के अंदर, तो इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इससे भी यही पानी को उबाल के इस्तेमाल करने से, हाथ धोने से, बिल्कुल, खुराक के एहतियात से इनसे बचा जा सकता है। वही है। और एक और बात मैंने शुरू में कही थी, अर्ली डिटेक्शन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिकली एक साइन या सिम्टम है कि कोई इन्फेक्शन हुई जिसकी वजह से आपको डायरिया लगा है। अब कॉज क्या है वो चीज़ें हमें सारी देखनी पड़ती हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई इंटेरिक या टाइफाइड तो नहीं डेवलप हुआ, हेपेटाइटिस ए, ई, दे कैन ऑल्सो ट्रिगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस इनिशियली। तो ये सारी चीज़ें इट्स इन आजकल के सिचुएशन के अंदर सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस एनी मोर। इसके अंदर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अपनी हिफाजत के लिए तो जो लोग सुन रहे हैं डेफिनेटली वो करेंगे सब, लेकिन मैं सोचूं कि इतनी बड़ी आबादी जो कि डिस्प्लेस्ड है, जिनके पास अभी मौसम सर्द होना शुरू हो जाएगा, जिनके घरों में पानी चला गया हुआ है, जिनके पास लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गया है, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो बाहर खुले आसमान के नीचे हैं, वो कैसे ये सारी चीज़ें जो है मैनेज होंगी? सो व्हाट कैन बी एंड व्हाट शुड बी डन एज एन हेल्थ एक्सपर्ट? वेल, दिस अभी जो स्टेट में जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं, दिस विल रिक्वायर अ नेशनल वाइड रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे हमवतन हैं, जितने भी सारे मसले में फंसे हुए हैं, दिस विल रिक्वायर अ नेशनल वाइड रिस्पॉन्स, क्योंकि जितने लोग वहाँ से अभी मूव किए हैं सेफ्टी में, ओवर क्राउडेड जो हालात चल रहे हैं उनमें भी अगेन ओवर क्राउडेड की वजह से जो बीमारियाँ हो सकती हैं वो भी बहुत कॉमन है। तो यही है कि नेशनल वाइड रिस्पॉन्स में ट्राइंग टू अकोमोडेट एज मच ऑफ पीपल एज वी कैन। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ वेरी रोबस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इक्विप्ड टू हैंडल दिस। तो इंशाल्लाह मेडिकल टर्म्स जितने भी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर ऑल हियर ऑन स्टैंड बाय। कुछ लोग आगे भी जा रहे हैं हेल्प के लिए, उनसे भी हमारा कम्युनिकेशन, उनसे भी हमारा कांटेक्ट वगैरह होता रहता है।
और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम पेशेंट्स को या तो इधर अपने पास बुला लेते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिधर भी हैं उनमें भी हमारा लिएज़ॉन चलता है। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन एंड इंशाल्लाह जैसे ही ये चीज़ें कुछ बेहतर होती हैं, पानी का लेवल थोड़ा सा बेहतर होता है, दीज थिंग्स शुड इम्प्रूव। एंड यू बीइंग हैविंग एन एक्सपर्टी इन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, उसमें ये एक्सीडेंट्स भी, ये भी तो एक्सीडेंट्स के ज़ुमरे में ही आएगा ना, बिकॉज डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफी में आता है ये, बिल्कुल। डिजास्टर्स, बिकॉज इन दिनों में इलेक्ट्रिक शॉक का भी बहुत ज़्यादा एक जो है मसला, और ख़ास तौर पे जो लोग पानी और इस तरह के एरिया में, उसके बारे में कुछ गाइड कीजिएगा। खुदा न खास्ता अगर ये सिचुएशन हो कोई तो क्या करना चाहिए, हाउ टू हैंडल इट? देखें, ये सबसे पहले तो अगर तो खुदा ना खास्ता कोई बंदा है जो कि किसी तार के पास अनरिस्पॉन्सिव पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर अपनी सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बंदे को इस तरह की सिचुएशन में आप हेल्प करने जाएं और वहाँ पे आपको शॉक लग जाए, तो आपने उसको नहीं पकड़ना, नहीं, क्योंकि ये ना हो कि एक बंदे की जगह आप दो बंदों की हेल्प की ज़रूरत है। तो इंश्योरिंग योर सेफ्टी फर्स्ट, ये सबसे पहले ज़रूरी है। अगर तो इफ़ यू थिंक इट इज़ सेफ, तो पेशेंट बंदे को आप डायरेक्ट टच ना करें। कोई ऐसी चीज़ ले लें, कोई पीवीसी का पाइप, कोई लकड़ी, कोई कपड़ा ले लें जिससे आप उसको ड्रैग करके सेफ्टी की तरफ लेकर आ सकते हैं। वो एक दफ़ा हो जाए, देन डेफिनेटली आपने जितनी भी आपकी हमारी रेस्क्यू रिस्पांस टीम्स हैं उनको आप एक्टिवेट करें। 1112 मोस्ट कॉमन, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। वो वहाँ पे पेशेंट को जितना रिससिटेट कर सकते हैं करके, आइदर वे द पेशेंट हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल, डिपेंडिंग ऑन अगेन एज और कितना शॉक लगा है, कितने वोल्टेज का। अगर तो हाई टेंशन वायर है तो उसका इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं। जो हल्के वोल्टेज है उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते, लेकिन दोनों शॉक्स के जो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं मोर लेस दे आर द सेम। जिसके अंदर किडनी डैमेज, जिसके अंदर हार्ट के इश्यूज़, हार्ट का रिदम ख़राब हो सकता है, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। इस तरह के बंदे को फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाना जो है यही एक बेहतर वो है, ऑप्शन है। अच्छा, इसके साथ चूँकि हम बात करें फ्लड और इस तरह की तमाम चीज़ों की, तो स्किन की बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो भी बाज़ औक़ात हमें देखने में आते हैं कि ऐसी इन्फेक्शंस जो कि आपको सुपरफिशियली ही सही, लेकिन स्किन के रैशेज़ या स्किन के दाने या इस तरह की चीज़ें, क्या रिकमेंड करेंगे कि उसके लिए फिर क्या हो? उसके लिए क्योंकि इस तरह की जो इन्फेक्शंस पानी के अंदर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, दे यूजुअली आइदर पैरासिटिक और फंगल। दोनों के अंदर ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। तो उसमें एक तो यही है कि प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज, एक तो अच्छी तरह उसको मॉइस्चराइज करें ताकि इचिंग, रैश कम से कम हो। एक कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, कि अगर लेट सपोज कि अगर आपको कोई पैरासाइट या कोई ऐसी वायरस लग गई है, दैट इज़ यूजली कम्युनिकेबल। तो वही बात आती है कि ट्राई टू अवॉइड कम्युनिकेशन, स्प्रेड करने से बचाएं। उसके अंदर यूजली जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि वो यही है कि जो अपनी जो पर्सनल हाइजीन की जो चीज़ें हैं, टाउल्स हो गए, सोप हो गए, ये सब चीज़ें सेपरेट कर लें फ्रॉम द फैमिली, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई इन्फेक्टेड अगर कोई चीज़ लगी है तो आगे स्प्रेड ना हो। यूजली जितने भी ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये दीज आर यूजली सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन समटाइम्स अगर तो लंबा हो जाते हैं तो उसके लिए दिखाना ज़रूरी होता है। तो एट लेमैन टर्म या एट होम पर्सनल लेवल, स्प्रेड को बचाने के लिए वो ये चीज़ें अपनी सेपरेट कर लें। अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, दे डू अ लॉट, ये उससे स्प्रेड का भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उसामा, आप हमारे साथ रहे और हमने कुछ इन दिनों के हालात से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ सारी वो ढूंढ